नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज क्लास में हम 28 29 दिसंबर और जो 9 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हिंदी पैडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे और अन्य इम्पॉर्टेंट पैडागोजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऐसी प्रगति पत्र जिसे विद्यार्थी प्रदर्शन को अन्य के साथ तुलना में सपेक्षित किया जाए। ऑप्शन सेकंड है, वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन की प्रगति पत्र। या ऑप्शन थर्ड है, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र या योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पथ। जो हमारा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पथ होता है, हमारे जितने विकास के पक्ष होते हैं, चाहे वो हमारा संज्ञात्मक विकास हो, भावात्मक विकास हो या मनोशारीरिक विकास हो, ये सभी 360 डिग्री बहुआयामी पथ प्रगति पथ में लिए जाते हैं। NEP 2020 इसकी रचना करता है। ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है, योगात्मक आकलन। योगात्मक के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, लेकिन हमारी NEP 2020 रचनात्मक आकलन को ज़्यादा महत्व दे रही है। तो इसलिए इस प्रश्न के अनुसार हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न NEP 2020 से हो जाए या फिर इस टाइप के प्रश्न हमारे सीटेट के एग्जाम में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे विचार तत्व। जो हमारे विचार तत्व होते हैं बच्चों के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चों के विचार ही होते हैं जो उनके तर्क करने की क्षमता और संज्ञात्मक विकास में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। ये कथन किसे महत्व नहीं देगा। हमको यहाँ पर निगेटिव छाटना है। आपको पता होगा ये जो डायलॉग है किसका होगा, चॉम्स्की का होगा। चॉम्स्की ने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया है और उन्होंने कहा है भाषा अपनी जन्मजात बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। ये डायलॉग किसका है, चॉम्स्की का है। और हमको बताना ही है कि चॉम्स्की किसे महत्वपूर्ण नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे। तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है, समृद्ध भाषा परिवेश को महत्व देंगे। ऑप्शन सेकंड है, भाषा नियमों के परिवर्तन को। ऑप्शन थर्ड है, भाषा नियमों के विस्तार को। लेकिन जो ऑप्शन फोर्थ है, भाषा अनुकरण करने को। अब जो चॉम्स्की हैं इस डायलॉग के अकॉर्डिंग भाषा अनुकरण करने को महत्व नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। अर्थात प्राथमिक स्तर के बच्चों को है मौखिक अभिव्यक्ति को विकास करना चाहते हैं, तो इन ऑप्शनों में से सबसे अच्छा क्या होगा। तो हमारे ऑप्शन है, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, या ऑप्शन फोर्थ, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। जब बच्चा अपनी भाषा में कहेगा तो कोई कहानी सुना है तो अपनी भाषा में कहेगा तो वो तर्क करेगा, उसमें सोचेगा, जिससे उसका संज्ञात्मक विकास होगा और जब अपने शब्दों का प्रयोग करेगा जिससे उस शब्द क्षमता भी उसमें बढ़ेगी। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। हमारे ऑप्शन है, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगा देंगे। ऑप्शन सेकंड है, मातृभाषा वाले बच्चों का अनुवाद लिख देंगे। ऑप्शन थर्ड है, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। ऑप्शन फोर्थ है, रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो जो ऑप्शन फोर्थ पूर्णतः गलत है, क्योंकि बच्चों की कमियां नहीं निकालनी है, बच्चों को हमेशा प्रमोट करना है, प्रोत्साहित करना, हमको कभी भी उनको हतोत्साहित नहीं करना, क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा है। इसलिए लाल घेरा लगाना भी हमारे लिए, बच्चे के लिए भी उचित नहीं होगा। और मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, ये सही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो थर्ड है, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर है, पहली कक्षा में है, उसे मातृभाषा वाले बच्चे जो शब्द होंगे उनको स्वीकार करेंगे। फिर धीरे धीरे आप उन्हें सहजता से उनको बदलने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़बरदस्ती, ऐसा कोई भी काम नहीं करना बाल केंद्रित शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
हमारा अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है सीटेट के एग्जाम में, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे कम महत्वपूर्ण है। अर्थात हमको देखना है कौन सा ऑप्शन हमारे लिए कम से कम महत्वपूर्ण होगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। हमारे ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, ऑप्शन थर्ड है मौलिक विचार या स्पष्टता। तो प्राथमिक स्तर पर अर्थात बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत ही उनको हमको सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति देना है। तो बोलने में आत्मविश्वास उनके लिए अच्छा होगा, हमको महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। जो उनके मौलिक विचार हैं, जो बचकाने उनके जो विचार होते हैं, उनको हमारे लिए वो भी महत्वपूर्ण होंगे। और जो स्पष्ट होगी, जितने अच्छे उनके जो मौलिक विकास जितने अधिक स्पष्ट होंगे, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है शुद्ध उच्चारण, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, शुद्ध उच्चारण हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण हमारे पास ये तीनों होते हैं। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट को छोड़कर सभी हमारे लिए अच्छे होंगे। हमको निगेटिव ढूंढना था, इसलिए हमारा यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक निर्भर करता है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा के पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर, या ऑप्शन फोर्थ भाषा के व्याकरणिक जानकारी पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं जो कि बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, तो इसलिए वो अनुकरण द्वारा ही सब कुछ सीखते हैं। और भाषा की दृष्टि जो सेंसिटिव काल होता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था होता है, और यहीं पर भाषा का विकास सबसे अच्छा होगा। अच्छा, इसलिए जितना अधिक हमारा समृद्ध परिवेश होगा उतनी अधिक अच्छा भाषा विकास होगा बच्चों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है डाट डाट वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारे ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, अफेज्या या डिसलेक्सिया। तो आप जानते हो कि हमारा जो डिसकैल्कुलिया होता है वो गणितीय संबंधित कठिनाई होती है, क्योंकि आप याद करने की तरीके यहाँ पर क्या है, कुल है अर्थात कैलकुलेटर। इस प्रकार से आपको रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। और जो डिलेक्सिया होता है वो पठन संबंधित होता है, अफेज्या हमारे मौखिक विकार होता है, और जो डिसग्राफिया होता है वो लिखने संबंधी विकार होता है। याद करने की ट्रिक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्राफ आ रहा है। जहाँ भी हमारा ग्राफ आता है तो ग्राफ का हम कैसे करते हैं, लिख कर ही याद करते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर लिखने संबंधी कठिनाई का पूछ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डाट डाट हो जिसमें डाट डाट के सरोकार झलकते हों। हमारे ऑप्शन है विस्तृत और समाज का, उच्च समाज का, या फिर उच्च विद्यालय का, या फिर विस्तृत अवकाबों का। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और जिसमें समाज के सरोकार रखते हैं। यहाँ पर अभिभावक था, लेकिन अभिभावक हमारे किस में आ जाते हैं, समाज में आ जाते हैं। विद्यालय भी किस में आ जाते हैं, समाज में आ जाते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो ज़्यादा उचित राइट होगा, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में यहाँ पर कौन सा दृष्टिकोण हमको रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है अर्थात उच्च दृष्टिकोण। तो हमको देखना है भाषा और बोली में क्या होता है। हमारे आंसर है अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। जब हम भाषा की बात करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाते हैं तो भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुभाषिकता हमारी डाट डाट भी है और हमारी सभ्यता व डाट डाट का अभिन्न अंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने हिंदी पैडागोजी में बहुत किए होंगे और ये सीटेट के एग्जाम में आते भी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर अर्थात बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग है। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। हमारे ऑप्शन है वह अटक अटक कर ही पढ़ पाता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ऑप्शन फोर्थ वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। जब आप समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो नए शब्द मिल जाते हैं तो आप क्या उन वाक्यों की पुनरावृत्ति करते हैं। सीटेट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
हमारा अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जमजात क्षमता नहीं होती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन थर्ड है, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन फोर्थ है, बच्चे में भाषा अर्जित करने की जमजात क्षमता होती है। आपने चॉम्स्की के बारे में पढ़ा होगा, और चॉम्स्की ने कहा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, जो कि हमारे लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे? हमारे ऑप्शन है, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुआयत में दी गई अभ्यासकार। ऑप्शन थर्ड है, हिंदी भाषा को विधिक रूप देने वाली रचनाएं। ऑप्शन फोर्थ है, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। जब हम यहाँ पर विविध रूप की बात करते हैं, डिफरेंस, तो यहाँ पर आ जाता है व्यक्तिगत डिफरेंसेस। जो हमारे बच्चों में व्यक्तिगत डिफरेंसेस होता है, कोई भी दो लोग आपस में समान नहीं होते, कोई कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। यही कारण है कि विविध रूप देने की बात कही है, क्योंकि जब भिन्न भिन्न रूप होंगे हिंदी भाषा के, तो सभी प्रकार के बच्चे, जैसे उनकी IQ लेवल होगा, जैसा उनका सोचने का तरीका होगा, हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेंगे और जल्दी से क्रिया करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर मुख्य आधार है। अर्थात जो भाषा सीखना होता है, अर्थात अधिगम होता है, और जो भाषा अर्जन होता है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, इसमें मुख्य रूप से क्या अंतर होता है? हमारे ऑप्शन है, भाषा का लिखित आकलन, या भाषा का उपलब्ध परिवेश, या भाषा की जटिल संरचनाएं, या ऑप्शन फोर, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो इन दोनों में अगर मुख्य अंतर होता है तो भाषा का उपलब्ध परिवेश ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? हमारे ऑप्शन है, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या ऑप्शन थर्ड, कक्षा में लिखित आकलन, और भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। जो हमारा प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है, ये दीवारों पर चित्रित होता है, और ये सबसे अच्छा तभी होता है जब हमको कोई भी पाठ्य सामग्री पढ़ानी होती है, तो उससे संबंधित हमको एक प्रिंट समृद्ध परिवेश बना लेते हैं, जिससे बच्चे अधिक रूप से सक्रिय होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में हिंदी पैडागोजी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। हमारे ऑप्शन है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। ऑप्शन सेकंड है, बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन थर्ड है, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। ऑप्शन फोर्थ है, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तो ऑप्शन फोर्थ ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर रखने की बात कर रहे हैं। हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो पॉजिटिव ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों के जो भाषाई अनुभव होते हैं उनका हम अधिक से अधिक प्रयोग करें, ताकि बच्चा स्वयं ही उच्च स्तर तक संज्ञानात्मक विकास हो सके उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन है, सामाजिक अंतरक्रिया, दृढ़ सर्व सामग्री, बाल साहित्य, या संज्ञानात्मक विकास। अगर हम भाषा सीखने सिखाने की बात करें तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा सामाजिक अंतरक्रिया। आपने वैगोत्स्की के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने बताया है भाषा अगर सीखते हैं बच्चे, सामाजिक अंतरक्रिया ही द्वारा भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, प्रकार से मीन्स फंक्शन, जो हमारा फंक्शन, भाषा का सबसे मुख्य फंक्शन क्या है? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन, सुनना। तो हम सब सर्वाधिक भाषा का प्रयोग हम संप्रेषण करने में ही करते हैं, संप्रेषण से कम्युनिकेशन करने में ही करते हैं। तो यही हमारे लिए भाषा का सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिपेक्ष प्रस्तुत किया है, सामाजिक समाज सांस्कृत, व्यवहार सांस्कृत, संज्ञानवादी, या व्यवहारवादी। तो हम वाइगोस्की की बात कर रहे हैं, तो वाइगोस्की ने समाज सांस्कृत परिपेक्ष प्रस्तुत किया है भाषा के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारे ऑप्शन है बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, या प्रभावी भाषा प्रयोग में फंसने की मदद करना, या ऑप्शन थर्ड है भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना, या ऑप्शन फोर्थ है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। तो यहाँ पर व्याकरण ज्ञान के जानने की बात की जा रही है, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों के शब्द भंडार, ये भी हमारे लिए सही नहीं होता, और बच्चों की भाषा त्रुटियों का आकलन करना, ये भी हमारे लिए गलत होता है। आकलन करने का अगर भाषा क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य होता है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, अर्थात हम इस प्रकार से बच्चों का आकलन करें कि जो उनकी भाषा प्रयोग करने की जो क्षमता है और अधिक बढ़े, एक हिसाब से मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि वो भारतीय भाषाओं की डांट डांट को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को डांट डांट की दृष्टि से देखे। हमारे ऑप्शन है विषमताओं और सराहना विविधता और सराहना विविधता, या जटिलताओं और साहित्यिक। जो भी भाषा की जो विविधता होती है उनको हमको निगेटिव बिल्कुल नहीं देखना। ऑप्शन फोर्थ गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। अब यहाँ पर विविधता और सराहना या विविधता, तो हमारे भारत में कैसी भाषाओं की क्या है, विविधता है, और हमको उस विविधता को कैसे देखना है, एक संसाधन के रूप में देखना है, अर्थात पॉजिटिव देखना है, अर्थात एक सराहना के रूप में देखना है। इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस के द्वारा प्रस्तावित किया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन और समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है स्टीफन क्रेशन, बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे, नॉम चॉम्स्की। तो यहाँ पर किसकी बात की जाए, अनुकूलन और समायोजन। आपने जब जीन पियाजे के बारे में पढ़ा होगा तो उनमें आपने पढ़ा होगा जो जीन पियाजे ने प्राप्त दिए हैं, अनुकूलन और समायोजन के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ से कौन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम स्टीफन क्रेशन की बात करें तो ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, और नाम चॉम्स्की के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे व्याकरण के नियमों को याद करें। यहाँ पर याद आ गया, हमारा निगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। ऑप्शन थर्ड है कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें। ऑप्शन फोर्थ है अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकेंड है कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, अर्थात कोई बात है या कोई बात कही गई है तो उनमें प्रश्न कर सकें ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, इस प्रकार के प्रश्न कर सकें, अर्थात उनको जो आलोचनात्मक दृष्टि होती है ये हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। एनईपी 2020 इस पर बहुत ही ज़्यादा जोर दे रही है। इसलिए ये कहीं भी हमको अगर सीटेट के एग्जाम में मिल जाए तो हमारे लिए सबसे पॉजिटिव आंसर यही होगा, और इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है लिखना सीखने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हमारे शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति, या अक्षर ज्ञान। तो हम अगर लिखना सीखने के बारे में है तो हमारे लिए सबसे अच्छा महत्वपूर्ण यही होगा कि हम अगर अर्थ की अभिव्यक्ति कर लेते हैं हम तो हम आसानी से लिख सकते हैं। हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी पाठचर्या में दार्ढ्य में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण में, व्याकरण निर्माण में, आकलन निर्माण में, या मूल्य निर्माण में। तो हमारा जो होता है ज्ञान निर्माण में हम भाषा में अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी पाठचर्या हो चाहे वो भाषा की पाठचर्या हो या फिर किसी अन्य की पाठचर्या हो, हम ज्ञान निर्माण के लिए ही शिक्षा व्यवस्था को लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? अर्थात कक्षा 5 के बच्चे हैं और आप भाषा आकलन कर रहे हैं उनका, तो आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानेंगे? हमारे ऑप्शन है यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उन्हें किन किन कामों में परेशानी होगी, अर्थात यहाँ पर कैसा प्रश्न ऑप्शन है हमारा अपसारी चिंतन पर आधारित ऑप्शन है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी हद तक सही होगा। ऑप्शन सेकंड है अपने बच्चों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ऑप्शन थर्ड है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, या ऑप्शन फोर्थ है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करें केशव के शब्दों में लिखो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फोर्थ है ये भी हमारा
इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। अर्थात हमारा ये कैसा है, ये भी हमारा अपसारी खुला हुआ प्रश्न है। और जो ऑप्शन सेकंड है, ये भी हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का खुला हुआ प्रश्न है, क्योंकि इसमें भी एक से अधिक आंसर हो सकते हैं और फर्स्ट भी हमारा एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। इसलिए फर्स्ट और जो सेकंड है और जो फोर्थ है, ये हमारे अपसारी क्वेश्चन है, इसलिए हमारे लिए अच्छे होंगे। यहाँ पर हमको सबसे कमज़ोर निकालना है, तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है, हामिद ने ईदगाह में कहानी में हामिद ने मेले से क्या क्या खरीदा। आपने ईदगाह कहानी पढ़ी होगी, तो हामिद ने मात्र चिमटा ही खरीदा था, इसलिए इसका उत्तर एक ही होता है, अर्थात ये बंद अंत वाला प्रश्न है। तो यही हमारे लिए सबसे कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इसमें क्या हो, यस नो में उत्तर दे देगा और भाषा के आकलन करने को हमको मौका नहीं मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स सीटेट एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने अच्छा प्रैक्टिस सेट करवाया है। आई होप यू एंजॉय दिस प्रैक्टिस सेट। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और क्लास लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।